निकिता का परिवार इन दिनों सरकार से बेहद नाराज चल रहा है। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है। आज परिवार सर्व समाज के लोगों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री ने उन्हें इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलने के बाद परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। परिवार के मुताबिक जिस समय हत्या हुई थी उस समय तमाम तरह के राजनीतिक दलों समेत सरकार ने भी तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। परिवार ने सरकार पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब महापंचायत के माध्यम से इस प्रकरण में क्या किया जाना है पर रूपरेखा बनाई जाएगी। क्या रहा? देखिए, कल हम सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि कृष्णपाल गुर्जर जी से आप सुबह मिल लेना। हम यहाँ आए थे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हमारी कोई यहाँ बात नहीं सुनी गई है और हम बहुत निराश हैं, क्योंकि 77 दिन हो चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें सरकार से विश्वास उठ चुका है। अब जो हमारा निकिता न्याय मंच बना है वो आगे की रणनीति तैयार करेगा और आने वाले 30 तारीख को हमारी बेटी का जन्मदिन है। हम उस जन्मदिन पर, जहां उसकी हत्या हुई है, निर्मल हत्या हुई है, हम वहां आमरण अनशन करेंगे, वहां हम हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक ये सरकार नहीं जागेगी। सीएम साहब ने खुद फ़ोन पे नितिका के फादर से बात करी थी, साथ में खड़े हैं, कि कृष्णपाल गुर्जर को हमने पूरी अथॉरिटी दे रखी है, वो जैसा भी करेंगे। उसके बावजूद मंत्री जी फिर दोबारा वहाँ पे गए, फिर आज वापस आए और फिर आश्वासन दे के गए हैं, जो पढ़ के गए हैं कि पहले भी नौकरी दी गई है। तो ये गुमराह करने वाली बातें हैं। ये सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था और गुर्जर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था, जो वीडियो रिकॉर्डेड है। लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना, और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। हमें 15/1/2020 को कृष्णपाल मंत्री जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि आपकी 18 तारीख को शाम को 7 बजे सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। ठीक, मैं और मेरे रिश्तेदार, नितिका के फादर, मदर, भाई और हमारे साथ और हमारे खेमी सरपंच वीरेंद्र गौड़ जी और महिपाल सरपंच DK सिंह, हम 10-12 आदमी मिलने के लिए हरियाणा भवन गए थे। जब हमारे हरियाणा भवन पहुँचे तो हमारे से आध घंटे पहले ही हमारी 3 मांग थी उनसे। जब से नितिका का मर्डर हुआ उसके दूसरे दिन से हमारी 3 मांग थी मेन। एक तो नितिका के भाई को सरकारी नौकरी दी जाए और जो महाविद्यालय बनना सेक्टर 2 में उसके नाम से रखा जाए और आर्थिक मदद दी जाए, और चौथी मांग जो बच्चों के साथ जो केस रजिस्टर हुआ उसको वापस लिया जाए। तो हमारे से पहुंचने से आध घंटे पहले सीएम साहब ने और मूलचंद मंत्री जी ने पहले कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी, जो सेक्टर 2 में महाविद्यालय बनना वो सुषमा स्वराज के नाम पर रख दिया गया। दूसरा, फिर हम सीएम साहब के अंदर गए, मिले, तो सीएम साहब ने कहा हमसे कि सरकारी नौकरी हम दे नहीं सकते। मैंने कहा कि आप सरकारी नौकरी पहले दे चुके, कहाँ पे दे चुके? मैं सुनपेड़ कांड में आपने जितेंद्र को नौकरी गजट नोटिफिकेशन दे रखा, मेरे पास RTI की उसकी नकल है, मैं आपको वो पहले हमारे को नकल दे देना, मंत्री जी को सुबह नकल दे देना। तो वहाँ से फिर उन्होंने आर्थिक मदद के लिए हमें कुछ नहीं कहा। तो हमारी जो 3 मांग थी वो में से एक भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की।